नहीं चुन रही है, बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। कि जनता चुन रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, PIL दाखिल किया है, काफी सबूत इस पे दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इमरजेंसी केस में रखा है। चुनाव आयुक्त ने माना है कि 19 लाख EVM गायब है। इसी देश में आपने गाड़ियों में EVM नहीं पाई है, कब्रिस्तानों में EVM नहीं पाई है। सुनिए, तो क्या उनके हाथ पर होते हैं, चल जाते हैं क्या? EVM कभी हाथ पर होने लगा क्या? जब चिप की कोई भी चीज है आपका हैक हो सकती है, तो EVM हैक क्यों नहीं? आपको भगवान चिड़ है? पुलिस रोक रही थी, आप धक्का मुक्की कर रहे थे। नहीं, आपको भगवान चिड़ है? मुझे नहीं है चिड़। नहीं, इससे चिड़ है? मुझे चिड़ नहीं है। ये कहिए डर है कि अगर भगवाधारी भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं तो भाजपा का विनाश निश्चित होगा, इसलिए डर है आपको। मणिपुर में महिला सुरक्षा के नाम पे नंगा घुमा दिया गया हमारी महिलाओं को, और ठेंगा होगा गारंटी। बेटी पढ़ाओ बेटी ठेंगे पर रख दिया। आप क्या गारंटी की बात करती हूँ? उनकी गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी गारंटी मतलब हो गया। क्या लगता है इस तरीके से आप लोग संसद पे चले जाएंगे, ऐसे अंदर घुस जाएंगे? भाजपा वाले ऐसे नहीं जाया करते थे क्या? आप बोलने चली आई हैं। 2014 के 143 प्रोटेस्ट ऐसे हैं जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने धरने के साथ साथ कांग्रेस में बैठे नेताओं को भी माँ बहन अपशब्द गालियां दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सिलेंडर वाली देवी कहाँ गई? महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, और तीसरी बात यह है कि संसद में तानाशाही क्यों? आप बताइए। अगर इनका जो सांसदों ने सवाल किया अमित शाह से कि हमला कैसे हुआ, अगर इनका आचरण खराब है मान लेते हैं, तो विदेड़ी को और ब्रिजभूषण को भारत रत्न मिलना चाहिए। एक बेटी एक खिलाड़ी वीडियो के साथ रेप में और उत्पीड़न में शामिल है, और एक गाली दे रहा है। एक सांसद इनका जो है, तो ऐसे चले जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जब लोकतंत्र में सांसदों को इस्तीफा दे दोगे जी, जो 20 लाख 22 लाख लोगों की प्रतिनिधित्व के लिए वहाँ भेजा गया उसकी बात काट दोगे, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या लोकतंत्र में? भगवा पहन के चले जाएंगे पार्लियामेंट में। भगवा का आपको भगवा चिड़ है? पुलिस रोक रही थी, आप धक्का मुक्की कर रहे थे। नहीं, आपको भगवा चिड़ है? मुझे नहीं है चिड़। नहीं, इससे चिड़ है? मुझे चिड़ नहीं है। ये कहिए डर है कि अगर भगवाधारी भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं तो भाजपा का विनाश निश्चित होगा, इसलिए डर है आपको। 141 से 151 हो गए, याद रखें ये बात आप। मैं आपसे बता दूं, इस बार गठबंधन 300 पार भी होगा, ये भी नोट कर लो आप। अरे आप तो ऐसे कईयों हजारों भविष्यवाणी करते हैं। अच्छा, मैं एक भविष्यवाणी किया था, इसका डिसीजन आप दीजिएगा। और मैंने ये बात बड़े कुंडली देखते हुए बताया था कि तानाशाही क्या क्या हो सकती है। वो सारी बातें सही हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आपसी कलह नहीं दूर हो पा रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में अगर सवाल पूछना इतना ही घातक है, संसद में सवाल करना इतना ही है, तो बंद करो ना संसद का नाम। क्यों बनवाई नहीं संसद? आप भी अपमान कर रहे हैं। क्यों अपमान कर रहे हैं? मैं सांसद हूँ, इनमें से कहाँ से निकालोगे? मैं तो जनता हूँ, संत हूँ, बाल्मीकि महाराज हूँ, मुझे भी निकालो क्या? तो अपमान करेंगे क्या? किसका? अच्छा, मतलब आपसे मैं पूछ लूं कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया, मैंने आपका अपमान कर दिया? मतलब कि पागल वाली बात कर रही है सिस्टर आप हमारी। अगर मैं बताइए किसी ने अगर आप मुझे थप्पड़ मारे, या मान लीजिए आप गृह मंत्री अमित शाह हैं, आपके ऊपर संसद का चार्ज है, और अगर मैं आप सुनिए में थे ना मोदी जी की, इसमें कोई गलती अरे नहीं। तो हमने जवाब मोदी से मांग रहे हैं कि अमित शाह से मांग रहे हैं? आप लोग भी पढ़ लिख के नहीं आई है क्या? देश का गृह मंत्री कौन है? आप मोदी। फिर आप मुद्दे में लगाइए, पब्लिक सुन दीजिए। मैं आप मेरी बहन है, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, जनता तक चलाने दीजिए। जनता वहाँ के सांसदों ने सीधा कहा कि गृह मंत्री आके जवाब दे। गृह मंत्री को आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, एक वही PIL दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे धांधली हो गई। मुझे 4 जगह चेक किया गया। संसद में वो आदमी कैसे पहुंचे? सुनिए ना, ऐसे नहीं, आपकी दलाली और बेमानी हम चलने नहीं देंगे सिस्टर। आप बोलने दीजिए। तो 4 जो सांसदों, जो किस सांसद का लेटर था उनके पास, जो लोग पकड़े गए हैं भाजपा सांसद का, ये भी सिद्ध हो गया। उसको निष्कासित किया गया। नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा के टट्टू हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। क्योंकि उनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता है। उनका मतलब है कि विपक्ष हम खत्म कर देंगे। तो एक काम करें ना, मोदी जी की जितना बड़ा संसद है उतनी बड़ी कुर्सी बनवा के मोदी जी को वहीं बैठा दो, वहीं बैठा अकेले। अकेले चिवले। क्या लग रहा है, जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तब मोदी जी ने कहा था कि सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट है, वहाँ एक सुई भी नहीं जा सकती, तो कलर बम कैसे चला गया? ये सवाल तो तड़ी पार ही बता पाएगा आपको। लेकिन इस बात पे मोदी जी चुप हैं। बनारस में मोदी जी कब बोले हैं? मणिपुर पे चुप है, महंगाई पे चुप है। मोदी बोलते कब है? मोदी जी को बकवास। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना बड़ा जनता को उन्होंने धोखा दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, इन्होंने कहा हम 450 का सिलेंडर देंगे, और अगस्त राज्यसभा में क्या बोला गया कि ऐसा कोई योजना सरकार की नहीं है। सुनिए, तो मेरा प्रधानमंत्री की गारंटी को थूक दिया गया, देश की जनता को नकार को थूक दिया गया। अगर प्रधानमंत्री जनता का अपमान करने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं तो बताइए हम कौन है? देखिए
जनता है, जनता यकीन कर रही है क्योंकि 15 लाख भी तो कहा था ना बाद में की जुमला है। देखिए मैं बता दूं, जनता उन तक कोई यकीन नहीं कर रहा है। मोदी की गारंटी पे जनता यकीन कर रही है। ईवीएम पे मोदी जी को यकीन है। अगर मोदी जी ईवीएम हटा दे, मैं कहता हूँ 2, 4, 10, 15 वोट पा जाए तो बता दे। कैसी बात कर रहे हैं, ईवीएम लाने वाली कांग्रेस आप जीते। अच्छा ये बताइए, 2014 के पहले 2014 के पहले कपड़ा फाड़ फाड़ के नरेंद्र मोदी चिल्लाए नहीं ईवीएम को लेकर, भाई बोले नहीं ईवीएम पे। तब आपने भी तो कुछ नहीं किया ना, आप कांग्रेस लाने वाली, तब कांग्रेस मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे जो मशीनें थी वो कंपनियां सरकार की अधिकृत नहीं थी। जो 2 ईवीएम की कंपनियां हैं वो सरकार की अधिकृत है। ईवीएम कहाँ लगाई जाएगी? सुनिए, ईवीएम खराब, मोदी जी जीते तो ईवीएम। मैं आपको बता दूं, 19 लाख ईवीएम गायब है, चुनाव आयुक्त ने माना है। इनको पे कैमरा दिखाइए पहले तो। आप सामने नहीं, आप सामने आइए। चुनाव आयुक्त ने माना है कि 19 लाख ईवीएम गायब है। इसी देश में आपने गाड़ियों में ईवीएम नहीं पाई है, कब्रिस्तानों में ईवीएम नहीं पाई है। सुनिए, तो क्या उनके हाथ पैर होते हैं, चल जाते हैं क्या? ईवीएम का भी हाथ पैर होने लगा क्या? जब चिप की कोई भी चीज आपका हैक हो सकती है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं होती? इलेक्शन कमीशन तो ये भी कहता है अगर ईवीएम हैक है आप ईवीएम लेकर आए और हमारे सामने करके दिखाएं। इलेक्शन कमीशन कहता है ये ईवीएम रखिए और खड़े हो जाओ और हैक करके दिखाओ। पागल दिमाग दीवाना समझती है क्या? ये पूरा वीडियो वायरल है, क्या बात करती है? 2009 में जो सचिव थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के, उन्होंने बीबीसी में ये रिपोर्ट दी है कि ईवीएम को बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का एक बयान मैं सुनाता हूँ आपको, शायद जनता को इस बात को समझने में आसानी हो। और मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग जनता को इस तरह के मुद्दों से हटाएंगी तो आप दोषी हैं, जिम्मेदार हैं उन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए जनता को अज्ञान दिखे। कह रही तीसरी बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल मोदी सरकार, बिल्कुल मोदी सरकार। लेकिन सुनने के बाद मोदी सरकार, ये सही सुनने के बाद मोदी सरकार को आना है या नहीं आना है, ये चीज आपको सुनानी पड़ेगी जनता। क्या सुना रहे हैं? इधर दिखाएं, कैमरा में दिखाएं। पहले बताइए कौन है? आइयो बहनों, मोदी जी हैं। अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो ईवीएम के बारे में तो आज अगर वो चीज हम कह रहे हैं तो हमारी बात भी मान लो, करा लो ये। और सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो खर्चा होगा, टाइम लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो क्या कर लोगे आप? अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला मिल गया कोई टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। 6 लाख तो आप बताइए। अच्छा ये बताइए, चुनाव क्या तारीख खत्म हुआ मध्य प्रदेश का? पूछिए, हो के बताइए क्या तारीख खत्म हुआ? 18 को। गिनती कब तारीख हुई? 3 को। क्या दिन का फर्क है? काफी दिन का फर्क। क्या दिन का मैं पूछता हूँ? अरे सुनिए, ऐसे नहीं, क्या दिन का फर्क है? जो गिनती जब ईवीएम में 2 दिन में गिनती नहीं करवा पाए तो आगे क्या बताएंगे आप? लेकिन आप लगातार सवाल उठा रहे, फिर आप कहेंगे कि बैलेट पेपर की उसमें धांधली हो रही है, पेटियां लेकर भाग रहे। आपको हर चीज में सवाल खड़े करने हैं बस। आपको हजम नहीं हो रही मोदी जी की जीत। देखिए मोदी जी की जीत नहीं है, ये एक आम आदमी को उठाए कैमरा, इससे पूछे मोदी जी की जीतने में इनको खुशी है? उनको खुशी है। इनको सिलेंडर 450 का साल में 900 का हो गया, और भी लोगों का हो गया। एक आम आदमी खाने के मजबूर है और यहाँ दावतें उड़ाई जा रही हैं। जनता चुन रही है। जनता नहीं चुन रही है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि जनता चुन रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, PIR दाखिल किया है, काफी सबूत इस पे दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इमरजेंसी केस में रखा है। और इमरजेंसी केस में क्या है कि हो जाएगा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्या हो जाएगा? जनता फिर मोदी जी को पसंद करती है, मोदी जी का चेहरा है, मोदी की गारंटियां हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, गारंटी सब उनकी जो है ठेंगे की है। 400 सिलेंडर की गारंटी ठेंगे हो गई। आप ये सिस्टर जो चिल्ला रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में महिला सुरक्षा के नाम पे नंगा घुमा दिया गया हमारी महिलाओं को और ठेंगा हो गई गारंटी। बेटी पढ़ाओ बेटी ठेंगे पर रख दिया। आप क्या गारंटी की बात करती हूँ? उनकी गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी गारंटी मतलब बस हो गया। ये अपमान करेंगे, मैं मोदी भगवान नहीं है, नहीं देश सम्मानित पद पे है, सम्मानित पद पे है तो क्या ओ दीदी बोलेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेंगे, चरसी गाय बोलेंगे। अरे क्या बात करती है? जिस आदमी को बात करने की तमीज नहीं हो तो कैसे प्रधानमंत्री मान सकते हैं? बताइए। मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते? मोदी जी को बात क्यों मानेंगे भाई हम? क्यों मानेंगे? किसी भी बोझ को हम बोझ नहीं मानते। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी एक फेंकू, अड़ियल, बेशरम, ढीठ और अनपढ़ है। पनौती कम था कि आपने और बता दे, मैं आपको क्यों बता दूं, मोदी जी मध्य प्रदेश गए, आग लग गई, पनौती लग गई। हरियाणा गए, वहाँ आग लग जाएगी। और कहीं ना कहीं राम मंदिर भी कभी तो उद्घाटन कर, राम मंदिर 22 तारीख को जा रहे हैं। आज मैं बताऊं, सनातनी है ना, कभी पत्नी के बिना अगर पत्नी जीवित है तो किसी मंदिर का उद्घाटन आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, साथ में होता है। साथ में होता है तो आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं ये चीजें सही नहीं है।
अगर 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 आपकी पत्नी जिंदा है हाँ। तो आपको अपनी पत्नी के साथ हाँ। ही पूजा में बैठना चाहिए। यज्ञ यज्ञ जब हुआ था हाँ। तो सीता जी की जगह पर उनकी मूर्ति रखी गई थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री की पत्नी जिंदा है और वो ये पूजा अकेले करते हैं तो ये अपशगुन है। आप सनातन धर्म में किसी भी किताब में पढ़ क्या लीजिएगा। लग रहा है आपको, क्या यशोदा बहन आ सकती है राम मंदिर में? मोद में पूजा के वक्त? हिसाब से तो नहीं लगता है हाँ। कि वो आएंगे। तो अशुभ तो नहीं, यशोदा बहन का होना बहुत जरूरी है। आए सुनिए, प्रधानमंत्री की बीवी है तो उसको पूजा करनी पड़ेगी, बात खत्म। नहीं आई तो राष्ट्रपति से करवा दीजिए, शंकराचार्य से करवा दीजिए। हाँ। लेकिन अगर आप तो अशुभ है, अशुभ है। और कहीं ना कहीं इसका काम, इसका विनाश, इसका कारण अगर इस मामले में कुछ होता है या कोई प्रलय आता है तो उसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री मोदी होंगे।